इस अंधेरी रात में मैं अज्ञात एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं, उस जगह जहां हर परछाई एक राज छुपाती है। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सुनते हैं वो डरावनी कहानियां जो किसी और की नहीं बल्कि आपकी खुद की जुबानी बयां की जाती हैं। हर कहानी एक सच्ची आप बीती, एक ऐसा हादसा जो लोगों के जीवन में डर का साया बनकर आया। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी डरावनी घटना घटी है जिसका रहस्य आज भी आपको सोने नहीं देता, तो बिना किसी हिचक के अपनी कहानी नीचे दी गई आईडीज पर भेजिए। हम आपकी पहचान पूरी तरह गुप्त रखेंगे। यहाँ काल्पनिक कहानियों का डिस्क्लेमर जोड़ें, और हाँ, कुछ कहानियां सिर्फ आपके रोंगटे खड़े करने के लिए पूरी तरह से काल्पनिक भी हो सकती हैं, जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। तो अपनी सांसें थामिए और दरवाजे बंद कर लीजिए, क्योंकि चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी। संगीत धीमा होकर रुक जाता है, एक पल का सन्नाटा। कहानी शुरू। ये कहानी है द घोस्ट शिप नाम के एक रहस्यमय मालवाहक जहाज की। यह जहाज 19वीं सदी के अंत में अटलांटिक महासागर में बिना किसी कारण के गायब हो गया था। कहा जाता है कि यह आज भी भटकता है, लेकिन इसे देखने वाले नाविकों ने जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पहला सामना साल 1985 में कैप्टन विक्रम अपने आधुनिक फ्रेटर मालवाहक जहाज को लेकर बरमूडा ट्रायंगल के करीब से गुजर रहे थे। रात घनी थी और मौसम बिल्कुल शांत, लेकिन तभी उनके रडार पर एक अजीब सिग्नल दिखाई दिया। एक बहुत बड़ा पुराना लकड़ी का जहाज तेजी से उनकी ओर आ रहा था। कैप्टन विक्रम ने वॉकी टॉकी पर संपर्क करने की कोशिश की, पर कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही वो जहाज करीब आया, क्रू मेंबर्स की आंखें फटी रह गईं। वो द घोस्ट शिप था। जहाज पर कोई रोशनी नहीं थी, नहीं कोई जिंदा इंसान दिख रहा था। उसकी पालें सेल्स फटी हुई थीं और वो अजीब सी हरी पीली रोशनी से घिरा हुआ था। सबसे डरावनी बात यह थी कि उन्होंने डेक पर कुछ आकृतियां देखी। ये आकृतियां धुंधली थीं, जैसे कि वे पारदर्शी हों। जैसे ही दोनों जहाज एक दूसरे के नजदीक से गुजरे, कैप्टन विक्रम और उनके साथियों को एक ठंडा झोंका महसूस हुआ, जो भयानक रूप से ठंडा था, जबकि रात गर्म थी। उन्हें दूर से मध्यम कराने और पुरानी धातुओं के टकराने की आवाजें सुनाई दी। डेक पर खड़ी एक आकृति ने अपना हाथ उनकी तरफ उठाया। वो एक नाविक की भूति थी, जिसका चेहरा दुख और पीड़ा से भरा था। कैप्टन विक्रम ने तुरंत स्टीयरिंग घुमाकर जहाज को दूर किया, लेकिन उस पल में उनका रेडियो अचानक चालू हो गया। उसमें से एक धीमी टूटी हुई आवाज आई, तारांकन बचाओ। हमने उसे जगा दिया, कप्तान ने उसे डुबो दिया। हम सब यहाँ फंस गए हैं। और फिर आवाज बंद हो गई। ये माना जाता है कि द घोस्ट शिप का कप्तान खजाने की लालच में इतना अंधा हो गया था कि उसने एक खतरनाक प्राचीन श्राप वाली चीज को जहाज पर लाद लिया। जब तूफान आया तो कप्तान ने खजाने को बचाने के लिए क्रू मेंबर्स को छोड़ दिया और जहाज डूब गया। अब वे नाविक जो कप्तान की लालच का शिकार हुए थे, हमेशा के लिए जहाज के साथ जुड़े हुए हैं। जब भी कोई जहाज द घोस्ट शिप के पास से गुजरता है तो वे अपनी आजादी के लिए मदद मांगते हैं, लेकिन उनकी आवाजें हवा में खो जाती हैं। द घोस्ट शिप आज भी अटलांटिक में भटक रहा है, मौत और रहस्य का संदेश लेकर। जो इसे देखते हैं उनका मानना है कि जहाज के नाविक हमेशा के लिए अपने कप्तान के विश्वासघात की सजा भुगत रहे हैं। कैप्टन विक्रम और उनका क्रू द घोस्ट शिप के नजदीक से गुजरने के बाद दहशत में थे। रेडियो पर आई वो टूटी हुई आवाज, तारांकन बचाओ। हम सब यहाँ फंस गए हैं, इन टू माइनस उनके दिमाग में गूंज रही थी। विक्रम के पोत पर पहुंचने के कुछ हफ्ते बाद उन्होंने उस पुरानी घटना को भूलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कराहती आवाज उन्हें सोने नहीं देती थी। उन्होंने उस जहाज के इतिहास पर रिसर्च शुरू की। कई पुराने समुद्री रिकॉर्ड्स और लाइब्रेरी की धूल फाड़ने के बाद उन्हें द घोस्ट शिप के बारे में एक पुराना फटा हुआ लॉगबुक मिला। लॉगबुक में जहाज के आखिरी दिनों का ब्यौरा था। अंतिम एंट्री कप्तान द्वारा नहीं, बल्कि जहाज के फर्स्ट मेट मुख्य अधिकारी हरीश द्वारा लिखी गई थी। कप्तान पागल हो गया है। उसने कहा कि ये ताबूत हमें अमर धन देगा। उसने क्रू को भूखा रखा और हमें तूफान में जाने को मजबूर किया। हमने विद्रोह करने की कोशिश की, पर उसने हमें नीचे के डेक में बंद कर दिया। पानी आ रहा है, हम डूब रहे हैं, लेकिन हमारी आत्माएं इस लालची कप्तान को कभी माफ नहीं करेंगी। हम यहीं रहेंगे जब तक कोई हमें आजाद नहीं कर देता। इस लॉगबुक ने विक्रम को समझा दिया कि भूतों को डराने की जरूरत नहीं है, उन्हें शांति की जरूरत थी। कैप्टन विक्रम ने एक छोटा तेज जहाज किराए पर लिया और अपने सबसे भरोसेमंद साथी नाविक राजू के साथ वापस उसी जगह जाने का फैसला किया। उनका मिशन था द घोस्ट शिप के भूतिया क्रू को आजादी दिलाना। अगली पूर्णिमा की रात विक्रम और राजू बरमूडा ट्रायंगल के पास पहुंचे। आसमान में धुंध छाई हुई थी। कुछ देर में वही हरी पीली रोशनी नजर आई। द घोस्ट शिप आ रहा था। इस बार विक्रम डरे नहीं। उन्होंने अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प रखा।
जब दोनों जहाज एक दूसरे के आमने सामने आए तो विक्रम ने डेक पर खड़े होकर ऊंची आवाज में हिंदी में पुकारा, फर्स्ट मेट हरीश, क्रू मेंबर्स, मैं कैप्टन विक्रम हूं। मुझे आपकी कहानी पता है। मैं यहाँ आपको माफ करने नहीं आया हूँ, बल्कि आपको आजाद करने आया हूँ। आपका कप्तान चला गया है, वह खजाना अब यहाँ नहीं है, अब आप जा सकते हैं। उनकी बात सुनकर द घोस्ट शिप पर भयानक सन्नाटा छा गया। डेक पर खड़ी धुंधली आकृतियां हिलने लगीं। फिर सबसे आगे खड़ी एक आकृति फर्स्ट मेट हरीश की ने धीरे से सिर हिलाया। उस क्षण जहाज पर बंधी हुई आत्माओं की सदियों पुरानी पीड़ा का अंत हो गया। भयानक कराहों की जगह उन्हें एक हल्की सी आहट सुनाई दी, जैसे कि किसी ने चैन की सांस ली हो। अगले ही पल द घोस्ट शिप पर छाई हरी पीली रोशनी और उस पर खड़ी भूतों की आकृतियां तेजी से ऊपर आसमान की ओर उठने लगी, जैसे वे धुएं के बादल हों। जहाज की लकड़ी की दीवारों से निकलकर आत्माएं हवा में विलीन हो गईं। हवा के एक तेज झोंके से वो जहाज बिना कोई आवाज किए पानी में धीरे धीरे डूबने लगा और हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में समा गया। विक्रम ने अपने दोस्त राजू की ओर देखा। उन्होंने सिर्फ एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने आखिरकार उस शापित जहाज को उसका मोक्ष दिला दिया था। द घोस्ट शिप फिर कभी किसी रडार पर नजर नहीं आया। कैप्टन विक्रम ने कभी किसी को इस यात्रा के बारे में नहीं बताया, सिवाय एक बात के, समुद्र कभी नहीं भूलता, लेकिन कभी कभी उसे बस थोड़ी मदद की जरूरत होती है ताकि वो आगे बढ़ सके। द घोस्ट शिप को समुद्र की गहराइयों में समाये हुए कई महीने बीत चुके थे। कैप्टन विक्रम वापस अपनी सामान्य समुद्री जिंदगी में लौट आए थे, लेकिन ये यात्रा उन्हें हमेशा के लिए बदल चुकी थी। अब वो केवल एक जहाज चलाने वाले नहीं थे, बल्कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिसने सदियों पुरानी पीड़ा का अंत किया था। विक्रम ने गौर किया कि उनके समुद्री सफर अब पहले से कहीं ज्यादा शांत और सुरक्षित होने लगे थे। मौसम, जहां बरमूडा ट्रायंगल और उसके आसपास का इलाका अक्सर अप्रत्याशित तूफानों के लिए जाना जाता था, वहीं अब विक्रम के रूट पर मौसम असामान्य रूप से अनुकूल रहता था। उनके नेविगेशन उपकरण हमेशा सटीक काम करते थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें सही रास्ते पर मार्गदर्शन कर रही हो। उनके साथी नाविक मजाक में कहते थे, कैप्टन, लगता है बरमूडा ट्रायंगल आपसे डरने लगा है। लेकिन विक्रम जानते थे कि यह डर नहीं, बल्कि आशीर्वाद था। यह उन आत्माओं की ओर से एक मौन धन्यवाद था जिन्हें उन्होंने आजादी दिलाई थी। एक रात जब विक्रम अपने केबिन में थे, उन्होंने अपनी पुरानी नेविगेशन किट खोली। वो किट जिसे उन्होंने द घोस्ट शिप की यात्रा पर ले गए थे। किट के कोने में उन्हें एक छोटी पुरानी पीतल की चाबी मिली। यह चाबी वहां पहले कभी नहीं थी। वो चाबी किसी भी ताले से मेल नहीं खाती थी जो जहाज पर मौजूद था। विक्रम ने उसे ध्यान से देखा। चाबी के हैंडल पर एक छोटी सी नक्काशी थी, -2 लहरें और उनके ऊपर एक टूटा हुआ लंगर। ये ठीक वैसी ही नक्काशी थी जैसी उन्होंने द घोस्ट शिप के लॉगबुक के पहले पन्ने पर देखी थी। विक्रम समझ गए कि ये चाबी फर्स्ट मेट के लिए छोड़ी थी। ये कोई साधारण चाबी नहीं थी, बल्कि किसी जगह का संकेत थी। चाबी के संकेत को समझने में विक्रम को हफ्ते लग गए। अंत में एक पुराने समुद्री चार्ट को देखते हुए उन्होंने महसूस किया कि चाबी का टूटा हुआ लंगर वास्तव में अटलांटिक के एक छोटे अज्ञात अटोल माइनस मूंगे का द्वीप की स्थिति को इंगित कर रहा था। ये वो जगह थी जहां द घोस्ट शिप के कप्तान ने अपने खजाने को छिपाने की योजना बनाई थी। विक्रम जानते थे कि उन्हें वहां जाना होगा। यह खजाने की लालच नहीं थी, बल्कि आत्माओं को मोक्ष दिलाने की उनकी अधूरी जिम्मेदारी का अंतिम चरण था। वह राजू के साथ अटोल पहुंचे। द्वीप रेत और नारियल के पेड़ों से भरा था। चाबी उन्हें एक पुरानी टूटी हुई लकड़ी के बक्से की ओर ले गई जो वर्षों से रेत में दबा हुआ था। जब विक्रम ने चाबी से बक्सा खोला तो उन्हें सोने और जवाहरात के ढेर की उम्मीद नहीं थी। बक्से के अंदर सिर्फ एक चीज थी, एक पुराना मोम से सील किया हुआ चमड़े का थैला। विक्रम ने सील तोड़ी और थैला खोला। उसमें सोना नहीं था, उसमें द घोस्ट शिप के सभी नाविकों के पर्सनल दस्तावेज और उनके परिवार को लिखे गए अनडिलीवर्ड खत थे। और सबसे ऊपर फर्स्ट मेट हरीश के हाथों लिखा एक छोटा सा नोट था, कैप्टन विक्रम, तुमने हमारी आत्माओं को मुक्त किया। इस धन को हमारे परिवारों तक पहुंचा दो जो सोचते हैं कि हम तूफान में खो गए। ये हमारी सच्ची आजादी। क्रू विक्रम की आंखें भर आईं। यह खजाना सोने से कहीं ज्यादा कीमती था। ये इंसानियत का खजाना था। उन्होंने अपना बचा हुआ जीवन उन परिवारों को खोजने और उनके प्रियजनों के अंतिम पत्र और यादें उन्हें सौंपने में लगा दिया। इस नेक काम को पूरा करने के बाद कैप्टन विक्रम ने समुद्री यात्रा छोड़ दी और एक शांतिपूर्ण संतुष्ट जीवन जिया। और इस तरह द घोस्ट शिप की भयानक भूतिया कहानी, दया और मोक्ष की कहानी में कैप्टन विक्रम अब समुद्र के कैप्टन नहीं रहे। वो एक नए और ज्यादा महत्वपूर्ण मिशन पर थे।
द घोस्ट शिप के क्रू सदस्यों के 47 परिवारों को ढूंढना और उन्हें उनके प्रियजनों के अंतिम शब्द सौंपना। उन्होंने एक विश्वसनीय कानूनी टीम की मदद ली। उनका उद्देश्य उन नाविकों के वंशजों को ढूंढना था जिनकी आखिरी इच्छा पूरी होनी बाकी थी। अखबारों में विज्ञापन। विक्रम ने उस समय के बड़े बंदरगाह शहरों के पुराने अखबारों में विज्ञापन दिए, जिसमें उन्होंने द घोस्ट शिप से जुड़ी यादें रखने वाले किसी भी व्यक्ति से संपर्क करने को कहा। अगले 5 सालों तक कैप्टन विक्रम ने भारत, ब्रिटेन और पुर्तगाल के दूर दराज के गांवों और शहरों की यात्रा की। हर मुलाकात भावनात्मक और हृदय विदारक थी। बूढ़ी विधवा। उन्हें एक 90 वर्षीय विधवा महिला मिली जो अभी भी अपने पति का इंतजार कर रही थी। उसने सोचा था कि उसका पति जहाज के तूफान में खो गया होगा। जब विक्रम ने उसे उसका अंतिम पत्र सौंपा तो उसमें उसके पति ने लिखा था कि वो उसे कितना प्यार करता है और जल्द ही लौटने का वादा किया था। उस महिला की आंखों से 100 साल का इंतजार आंसुओं के रूप में बह निकला। एक युवा लड़के को जब विक्रम ने उसके परदादा का लिखा खत दिया तो उसे पता चला कि उसके परदादा को एक कायर कप्तान की लालच की वजह से नहीं बल्कि बगावत के लिए बंद किया गया था। इस पत्र ने उसके परिवार की पुरानी बदनामी को धो दिया। कई पत्रों के साथ छोटे छोटे कपड़े के थैले भी थे जिनमें नाविकों द्वारा अपनी अंतिम सैलरी से बचाए गए कुछ सिक्के या छोटे आभूषण थे। ये चीजें उनके परिवारों के लिए उनकी सच्ची दौलत थीं। अपना मिशन पूरा करने के बाद विक्रम ने उस चमड़े के थैले और लॉगबुक को एक समुद्री संग्रहालय को दान कर दिया। उन्होंने जहाज की कहानी को एक अमर प्रेम कथा के रूप में दुनिया के सामने रखा। एक ऐसी कथा जहां नाविकों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन उनकी आत्माएं तब तक शांत नहीं हुई जब तक उनके परिवारों को उनका हक और उनका अंतिम संदेश नहीं मिल गया। संग्रहालय में एक विशेष खंड द घोस्ट शिप और उसके बहादुर क्रू को समर्पित है। वहां एक पट्टिका प्लेट पर लिखा है, यह सोना और चांदी का खजाना नहीं बल्कि विश्वासघात और क्षमा का खजाना है। यहाँ 47 आत्माओं को मुक्ति मिली। कैप्टन विक्रम को अपने जीवन का असली उद्देश्य मिल चुका था। वो बचे हुए परिवारों और संग्रहालय में एक सम्मानित व्यक्ति बन गए। उन्होंने मानवता, साहस और अटूट ईमानदारी की विरासत छोड़ी। द घोस्ट शिप अब समुद्र में एक भूत नहीं बल्कि एक यादगार सबक बन गया था। और कैप्टन विक्रम वो नायक थे जिसने आत्माओं को मोक्ष और परिवारों को शांति दी। ये कहानी यहीं समाप्त होती है क्योंकि द घोस्ट शिप के क्रू को उनकी अंतिम मंजिल मिल गई थी। क्या आप चाहते हैं कि मैं कैप्टन विक्रम के जीवन पर आधारित एक नई कहानी बनाकर दूं जिसमें वो एक नया रहस्य सुलझाते हैं?